सुबह सुबह का वक्त था मामू, और अपन बिल्कुल राजा बेटा टाइप अप टू डेट हो गए थे। मेरी फेवरेट ब्लैक बैगी पैंट और लाइट पिंक शर्ट मुझ पर कमाल लग रही थी। मैंने आईने में देखते हुए खुद को एक फ्लाइंग किस दी और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। वैसे तो मैं कभी इतनी जल्दी उठता नहीं, लेकिन आज बड़ा खास दिन था। मैंने धीरे से अपनी हीरो बुक बाहर निकाली और उसे स्टार्ट कर चीकू के घर की तरफ चल पड़ा। एक अंकल टॉवल लगाए घर के बाहर खड़े मंजन कर रहे थे। उनके घर के बाहर सफाई वाले सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे। कुछ छोटे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे थे और कुछ जवान होते लड़के रनिंग कर वापस आ रहे थे। पूजा का सामान पकड़े मंदिर की तरफ जा रही औरतों को देख याद आया, सावन का महीना शुरू हो चुका है। मेरे मन में अचानक कहीं से अनुराधा पोडवाल की आवाज में शिव अमृतवाणी गूंजने लगी थी। मैं अपनी बुक चलाते हुए धीरे धीरे उसे ही गुनगुनाने लगा। चीकू के घर के सामने पहुंचकर मैंने 2 बार हॉर्न बजाया। थोड़ी देर बाद उसके घर का दरवाजा खुला और वो गेट पर आया। उसे देखते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। नहाना तो दूर, उसने मुंह तक नहीं धोया था। मैंने लगभग चीखते हुए कहा, अबे तेरा दिमाग खराब है? मुझे इतनी सुबह बुलाकर खुद आराम से सो रहा है। उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और फिर जोर की जमाई लेकर बोला, 2 मिनट रुक, अभी आता हूं। इतना कहकर वो अंदर तो चला गया, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा मूड खराब हो गया। ठीक 2 मिनट बाद वो बाहर निकल कर आया, अपनी वही गंदी सी जीन्स और नेवी ब्लू शर्ट पहने। तू ऐसे ऐसे चलेगा? क्यों? तो कैसे चलना चाहिए? अबे भाई, तू पिंकी से बात करने जा रहा है। ए चल रही, पिंकी है ना, माधुरी दीक्षित थोड़ी है। अब फिर भी शक्ल देख अपनी और ये कपड़े देख। साले फटी हुई जीन्स पहन के ना सलमान खान नहीं हो जाएगा। और भाई, तू धोता क्यों नहीं इसे? अबे वॉशिंग पाउडर नहीं है तो मैं भिजवा देता हूँ घर से। हैं? साले 2 टन बैक्टीरिया लेकर बैठता है तू मेरे पीछे। बाबा, ये स्टाइल है, तू नहीं समझेगा। और हाँ, डेनिम को धोया नहीं जाता, बस पहना जाता है। बस पहना जाता है, पहन ले। और साले, तू क्या मुझे बोल रहा है बे? ज़रा खुद को भी देख, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं लड़की देखने जा रहा है। इतनी फॉर्मल ड्रेस पहनकर हीरो पुक कौन चलाता है बे? इतना कहकर वो हंसते हुए मेरे पीछे बैठ गया। मुझे अपनी हीरो पुक से बड़ा प्यार था, और उसका कोई मजाक बनाता ना तो दिल को बात टच हो जाती थी। बेटा, कम से कम हीरो पुक तो है पास में। अभी पैदल सड़क नापना पड़ता ना तो समझ आता। मैंने पुक स्टार्ट की और हम वहां से आगे बढ़ गए। अपनी आदत के मुताबिक चीकू ने पीछे बैठे बैठे मेरा पेट सहलाना शुरू कर दिया। मुझे जोरों की गुदगुदी लगी। कुत्ते मत कर ना, वरना ठोक दूंगा आगे ले जाकर। लेकिन वो बड़ा हरामी था। उसने दोनों हाथों में मेरी टमी पकड़कर दबा दी। यार, बड़ा सॉफ्ट है तू। मुझे तेज दर्द हुआ और बुक से कंट्रोल छूटा। हम रोड से नीचे उतरने ही वाले थे कि किसी तरह मैंने संभाल लिया। उसने तुरंत मेरा पेट छोड़ दिया। मैंने उसे जोर से कोनी मारी और साइड में बह रहे नाले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा, अब हाथ लगाया ना तो इसी नाले में ले जाकर डाल दूंगा गाड़ी। अच्छा ठीक है, नहीं कर रहा कुछ, तू सीधे चला। उसने कह तो दिया, लेकिन उसके हाथ 2 मिनट भी सीधे नहीं रह सकते थे। मैंने अपने सिर पर फिसलती उसकी उंगलियां महसूस की। छी, तेल कितना लगाता है बे तू बालों में? साले चिप चंपू। बेटा, तेल लगाता हूँ ना, इसीलिए बाल स्ट्रॉन्ग है मेरे, तेरे जैसे नहीं है। जरा सी हवा चलते ही नॉर्थ से साउथ में हो जाते हैं। वो जो भी हो, पर बाल तो तेरे है ना, चंपू जैसे ही। चीकू से बहस करना मतलब रेलवे स्टेशन तक पैदल जाना। मैं चुप हो गया और सुहावनी सुबह का मजा लेने लगा।
पहाड़ी के पीछे से सूरज उठने लगा था। हरे भरे हमारे टाउन पर सुबह का ये लाल रंग गजब लगता था। अबे अब क्या शहर से बाहर ले जाएगा, इधर ही रोक दे, वो सामने वाले स्टॉप से चढ़ेगी। सामने स्कूल बस का इंतजार करने वाले बच्चों के लिए एक शेड बना हुआ था। साथ ही में एक दूसरा शेड था जहां सिर्फ गर्ल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां खड़ी होती थी। उस वक्त भी बहुत सी लड़कियां अपनी बस का वेट कर रही थी। विक्की, मैंने उसे देख लिया। कहा? साले, आंखें चेक करा अपनी, वो इतनी बड़ी लड़की नजर नहीं आ रही तुझे? चीकू ने लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब उसे कौन समझाए कि मुझे हर लड़की एक जैसी नजर आती है। लेकिन थोड़ी सी मशक्कत के बाद मैंने उसे देख लिया। झक सफेद ड्रेस में खड़ी वो अपनी सहेलियों से बात कर रही थी। तो भी उन लड़कियों की निगाह हम पर पड़ी और पिंकी ने भी हमारी तरफ देखा। अबे तेरी, उसने देख लिया यार, मैंने घबराते हुए कहा। चीकू ने अपनी टी शर्ट झटकी और रोड की दूसरी तरफ पड़ते बोला, रुक, बात करके आता हूँ। अबे रुक, पहले सॉरी से शुरू करना। उनके कुत्ते को मारा है तूने, कुत्ते। मेरी सलाह पर ध्यान दिए बिना वो रोड क्रॉस कर लड़कियों की तरफ चला गया। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखने लगा। अचानक ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसने दूर से ही हाथ हिलाते हुए कहा, हाय। उसकी हाय का कोई जवाब दिए बिना ही पिंकी ने अपना स्कूल बैग एक लड़की को थमाया और चीकू की तरफ आने लगी। उसे अपनी ओर आता देखकर चीकू भी दोनों हाथ बांधकर उसी जगह खड़ा हो गया। बड़ी हिम्मत है तेरे में। कल तो झूठ बोलकर भाग निकला था। भागा नहीं था, देर हो रही थी। आज तो फुर्सत में आया है ना। वो चीकू के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे खड़ी सारी लड़कियां उन दोनों को देखने लगी। उनसे थोड़ी दूर खड़े बॉय स्कूल के लड़के भी उधर ही देख रहे थे। मैं अपनी हीरो बुक के साथ किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार था। सुना है कि तू मुझे मारने के लिए ढूंढ रही थी। बेटा, मारूंगी तो मैं तुझे जरूर ही। तो मार ले, तेरे सामने खड़ा हूँ। चीकू ने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाते हुए दोनों हाथ फैला दिए। तभी बस का हॉर्न सुनाई दिया। उनकी स्कूल बस आकर स्टॉप पर खड़ी हो गई थी, पर लड़कियां बस में चढ़ने की बजाय चीकू और पिंकी की तरफ देख रही थी। उनको हिलता ना देख बस के ड्राइवर ने एक बार फिर जोर से हॉर्न बजाया। आज तेरी किस्मत अच्छी है, मगर ज्यादा दिन रहेगी नहीं। पिंकी ने उसे घूरते हुए कहा और पलटकर बस की तरफ जाने लगी। ओए सुन, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आज मूड बनाकर आया हूँ मार खाने। हमेशा इतना अच्छा रहता नहीं मेरा मूड। पिंकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। लड़कियां एक एक कर बस में बैठने लगी और उनके पीछे पिंकी भी बस में चढ़ गई। चीकू भी बस के पास जाकर खड़ा हो गया। वो मेरी दूसरी तरफ था, इसीलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि वो क्या कर रहा है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और स्टॉप की तरफ बढ़ा। बस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन चीकू अब भी खिड़की के पास बैठी पिंकी से कुछ कह रहा था। हालांकि पिंकी उसे पूरी तरह अवॉइड करते हुए सामने देख रही थी। ओए विक्की, तू बस के पीछे आ, उसने कहा और तुरंत चलती हुई बस में चढ़ गया। मेरी समझ से बाहर था कि वो करना क्या चाहता है। मैंने अपनी बुक बस के साथ लगा दी। चीकू के बस में चढ़ते ही सारी लड़कियां शोर करने लगी। यार वो गर्ल स्कूल की बस थी, मेल टीचर्स तक उसमें अलाउड नहीं थे और वो गधा उसमें घुस गया। उसे बस में देखते ही एक खतरनाक टाइप की मैडम खड़ी हो गई। मैंने देखा वो श्रीवास्तव मैम थी, जो कि मेरी मम्मी की बचपन की सहेली थी। मैं समझ गया कि आज जो कांड होने वाला है उसके लिए चीकू तो मार खाएगा ही खाएगा, ये मेरा भी बैंड बजाएगी। उधर चीकू को बस में देखते ही मैम बोल पड़ी, चिकू,
क्या बदतमीजी है। मैम वो सिस्टर है मेरी, उससे कुछ काम है मुझे। चीकू ने पीछे बैठी पिंकी की तरफ इशारा करते हुए कहा और मैम को साइड कर पिंकी की तरफ बढ़ा। मैम एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई और अगले ही पल बोली, इडियट, तुम्हारी कोई बहन नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो। मगर चीकू उनकी बात को अनसुना कर पिंकी के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था वो कुत्ता पालतू है, मुझे लगा आवारा है। आवारा तो तू भी है, तो क्या तेरा सिर भी पत्थर से फोड़ दूं? अपनी सीट से उठकर पिंकी लगभग चीखते हुए बोली। उस बस में हर एक की नजर उन दोनों पर थी। इधर मेरी हालत खराब थी कि साला आज ये करने क्या जा रहा है। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि मैंने क्यों इस गधे को पिंकी से बात करने को कहा। इतना सेंटी क्यों हो रही है यार, तू मार ले मुझे। चीकू ने अपना गाल आगे कर दिया। पिंकी जैसे खून का घूंट पीकर रह गई। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हुआ, बाहर तो बड़ी झांसी की रानी बनती फिरती है, मुझे मारना था ना, अब क्यों नहीं मार रही। उधर श्रीवास्तव मैम ने ड्राइवर को बोलकर बस रुकवा दी। उनके साथ साथ ड्राइवर भी उठकर पीछे आ गया। क्या चल रहा है पिंकी, क्या ये तुम्हें छेड़ रहा है। छेड़ रहा हूँ? क्या बोल रही हो मैम आपको दिखता नहीं मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा हूँ। चीकू, बस से नीचे उतरो अभी के अभी, वरना मैं पुलिस कंप्लेन करवा दूंगी। अरे मैम मैं तो खुद मार खाने आया हूँ, पर ये मार ही नहीं रही। चीकू अचानक से मुस्कुराने लगा। तभी बस का ड्राइवर उसके पास आया। ओए तू नीचे उतर वरना यही मारूंगा। काका जाकर बस चलाओ, जीतू के पापा हो ना आप, उससे मेरे बारे में पूछ लेना। इससे पहले कि चीकू और कुछ बोलता, पिंकी ने खड़े होकर एक जोर का तमाचा उसे जड़ दिया। अपना बायां गाल सहलाते हुए चीकू ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अगले ही पल बस में बैठी बाकी लड़कियां उस पर टूट पड़ी। थप्पड़, लात, घूंसे, टिफिन, बोतल और बस्ता, जो कुछ भी उनके हाथ लगा सबसे चीकू को धो डाला। जैसे ही चीकू पर यह हमला शुरू हुआ, मैंने अपनी हीरो बुक की रफ्तार धीमी कर ली और ब्रेक लगा दिया। कम से कम मैं तो इस बेवकूफी का हिस्सा नहीं बन सकता था। 10 मिनट बाद मेरे अंदर का दोस्त फिर जिंदा हुआ और मैं गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा। कोई आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक चाय की टपरी पर चीकू बैठा हुआ दिखा। सिर के बाल खड़े थे, थोबड़ा सूजा हुआ था, नाक लाल थी और आंखें काली। मैं बिना कुछ बोले उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने देखा कि सिगरेट फूंकते हुए वो अब भी मुस्कुरा रहा था। भाई विक्की, आज अपना नाम इतिहास में अमर हो गया।